आवाज न करे कोई, आराम से। ठीक से बैठिए आप सभी लोग। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र, सभी लोगों का धन्यवाद, सभी लोगों का नमस्कार। आइए देखते हैं काम की बात। वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। समय को सही जगह व्यतीत करो, आगे बढ़ जाओगे, सफल हो जाओगे। पास योर टाइम at the right place, you will get the success. Don't waste your time, don't follow the success people, only see them just for inspiration. उनको प्रेरणा के लिए देखो, don't copy them, copy their celebration. वो जिस तरह उत्साह मना रहे हैं, जिस तरह अपने उत्सव को मना रहे हैं, उनको कॉपी करने लगोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। उनके अकल को देखो, उनके अकल को देखो कि किस तरह उन्होंने अकल लगाया तो इतना आगे है, टॉप पर है। क्या किया, वही काम करना शुरू कर दोगे, टॉप पर चले जाओगे। आइए देखते हैं सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण इंडियन मिथोलॉजी के हिसाब से, भारतीय इंडियन माइथोलॉजी, माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी यानी कि भारतीय कथाओं, भारतीय कथाओं, कथाओं जो मिथ्स हैं, मिथ्स हैं, मिथ्स हैं, कथाएं हैं जो कि पुराणों में, पुराणों में उल्लिखित है, पुराणों में उल्लिखित, उसके हिसाब से सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्या है। पुराणों में जो उल्लिखित कथा है, कहानी है, जो मिथ है, जो लीजेंड है, वो ये है कि राहु और केतु नाम के दो राक्षसों से के वजह से ही सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण होता है। राहु तथा केतु नामक दो राहु और केतु नामक दो डेविल्स के वजह से, ड्यू टू द डेविल्स, वन नेम्ड राहु एंड अदर नेम ऑफ द अंदर या चंद्र ग्रहण, सॉरी केतु, दूसरे का नाम केतु है। द फर्स्ट वन इज राहु एंड द सेकेंड वन इज केतु। बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स रेस्पेक्टिवली। क्रम से यही दोनों जो है जिम्मेदार है, यानी कि राहु और केतु। आइए देखते हैं कि राहु और केतु किस तरह सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए जिम्मेदार है। जब आर्यभट्ट के पहले यही धारणा थी, यही लोगों के विचार था और इसको ही हम लोग सही मानते थे, क्योंकि ज्ञान विज्ञान में हम बहुत पीछे थे। या आइए सीधे राहु और केतु की स्टोरी देखते हैं। देवताओं और गॉड्स और डेमंस में, डेमंस अर्थात डेविल्स, इसको डेविल्स भी कह सकते हैं, डेविल्स में देवता, इनके अपोजिट कौन, शैतान, शैतान। देवताओं और शैतान या देवताओं या राक्षसों में लड़ाई हुआ करती थी। लेकिन एक बार ये लड़ाई तो अक्सर हुआ करती थी, जितना भी आप पुराण में कथा कहानी पाओगे, देवता और राक्षसों में लड़ाई होती थी। देवता लोग और राक्षसों में, देवता लोग जैसा कि उसमें उल्लेखित थे, अच्छे थे, अच्छे काम करते थे, और शैतान लोग बुरे काम करते थे और ये देवताओं को परेशान करते थे, जैसा पुराणों में उल्लेखित है, हमारे मिथ्स में उल्लेखित है। लेकिन एक बार की बात है कि दोनों में बात बन गई। They took a meeting, they held a meeting and they determined for a thing, और उन्होंने एक चीज करने का निर्णय लिया, और वो निर्णय था, वो डिसीजन था कुछ और नहीं, समुद्र को मथने का। उन्होंने कहा कि अगर समुद्र को मथ दिया जाए, और यह काम अकेले पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ देवता कर पाए, इसमें आप लोगों की भी जरूरत है। आप लोग राक्षस भाइयों, हमारे डेविल्स भाइयों, जाइंट भाइयों की भी जरूरत है। हाँ, अकेले नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग साथ दें तो हम लोग समुद्र को मथेंगे, जिससे अपार धन दौलत, अपार कूट संपत्ति मिलेगी, और अमृत भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा, विष भी निकलेगा। धन दौलत तो पूछने नहीं, हीरा रत्न जड़ी मणि और क्या क्या, नया पत्थर, नया पत्थर, हीरा मणि, ये सब निकलेगा।
तो दोनों में ये बात बन गई और दोनों ने क्या किया कि समुद्र को मथने का प्रोग्राम बना लिया, डिसीजन ले लिया। दोनों गोल, अब दोनों के गोल इकट्ठा हो गए, देवताओं की और राक्षसों की। अब समुद्र को मथने के लिए, भाई समुद्र तो कोई छोटा वोटा है नहीं, ओशियन महासागर कोई छोटा वोटा नहीं है, तो उसके लिए क्या चाहिए? चरण चाहिए, चरनर चाहिए, मथने वाला मथनी चाहिए। हाँ, तो चरण करने के लिए, समुद्र को चरण करने के लिए, इस वर्ड को जरा याद कर लिया, चरण। चरण मीन्स मथना, चरण मीन्स मथना। जिस प्रकार हम मथनी की सहायता से दही में जब मथनी चलाते हैं तो उसके ऊपर बटर सट जाता है, घी सट जाता है, तो उसमें से निकल जाता है जो उसका माल है, जो मटेरियल है, जो घी के रूप में वो निकल जाता है। हाँ, और ये बहुत ही ताकतवर आदमी को बनाता है। तो जब ये समुद्र को मथने का प्रोग्राम हो गया तो विचार ये किया गया कि किसी पहाड़ को लाके, तो पहाड़ लाके समुद्र में खड़ा कर डाला गया। और एक ओर से अब उस रस्सी, भाई रस्सी क्या, रस्सी किस रस्सी, इतनी मोटी रस्सी, तो उस शेषनाग, जैसा कि बताया जाता है कि शेषनाग जो धरती भी है वो शेषनाग के फन पर है। यार सुनिएगा, शेषनाग के फन पर। तो शेषनाग जो वो भी देवता है, तो उनको वो लिपट गए उस पहाड़ की, इतना मतलब लंबा हुए, इतना लंबा हुए, इतना चौड़ा हो गए। भाई खाली लंबे न होंगे, लंबे तो टूट न जाएंगे खींचने पर। हाँ, उसे तो देवता है, कुछ भी है, पतला रहने पर भी मजबूत हो सकते हैं। चौड़ा आ गया, एकदम चौड़ा में लपेट लिया, लंबा हो गया। तो एक और राक्षस और एक और देवता अब मिल के कई सौ वर्ष तक, फॉर मेनी ईयर्स, कई वर्ष तक, फॉर मेनी ईयर्स, दे churned the sea or the ocean, उन्होंने समुद्र को मथा। समुद्र को कई सौ वर्ष तक मथते रहे। और जब समुद्र मथने के बाद आफ्टर चर्निंग बहुत ज्यादा रत्न मिले, बहुत ज्यादा अकूत रत्न मिले, प्रीशियस स्टोन्स सच एज डायमंड्स, जेम्स इट्सेट्रा। पॉइजन मिला, बहुत ज्यादा पॉइजन मिला जिसको कुंड में रख दिया गया, कुंड में पॉइजन भी मिला, पॉइजन देख रहे हो भाई, इसको देख लेना। और अमृत मिला, पॉइजन मिला, अमृत भी मिला और कुछ संपत्ति भी मिली। अब भाई अब करना क्या था? सब तो ठीक ठाक है, लेकिन अब अमृत क्या है? अमृत इसको बोलते हैं नेक्टर। नेक्टर का है, नेक्टर इज जूस और लिक्विड which makes an organism or animal immortal। तो इसको देख लीजिएगा, नेक्टर ऐसा जूस या द्रव है जो किसी प्राणी को अमर बना देता है, मरबे नहीं करेगा। अब तो भाई बड़ी दिक्कत हुई, मरने वाली बात तब हुई। इसको लो जरा जल्दी करो। तो यहाँ पर बंद करिए उसको, इसको बंद करिए, बंद करो। तब देखिए अब अमृत निकला, तो देवता लोगों ने सोचा कि अमृत अगर दे देंगे, इफ दे विल बी गिवन अमृत और नेक्टर, they are dangerous people, they are wicked ones, they have no kindness, उनके अंदर कोई दयालुता नहीं है, बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं। देखिए आराम से शब्दों को लिखा जाता है, सेंटेंस को आराम से बनाइए, इजी बनाइए, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे भी जीने नहीं देते हैं, ऐसे भी जीने नहीं देते हैं। तो अगर अमर हो जाएंगे तो कैसे जीने देंगे? तो प्लान बनाया गया कि शुरू में एक कतार में देवता बैठेंगे, देवता, अग्नि देवता, पवन देवता, वरुण देवता, जल देवता, सब देवता बैठे। इंद्र इनके राजा इधर बैठ गए, राजा साहब इंद्र है, और ऐसे सब लोग बैठे थे।
ऐसा सब देवता बैठे थे। और एक राक्षसों की कतार बना दी गई, यानी कि डेविल्स की कतार, राक्षस लोगों की कतार। आगे के 2 कतार में बैठे भाई, एक इधर एक इधर। और वहां पर विष्णु जी आए। विष्णु जी आए मोहनी रूप में। इस रूप को मोहनी रूप में कहते हैं ना कि मोह लिया मन खींच लिया, यानी कि पूरा सज धज के अपने असली रूप को उन्होंने अपने को ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज ए ब्यूटीफुल वुमन। उन्होंने अपने आप को डिस्गाइज कर लिया, अपना वेश बदल लिया और अपना वेश बदल के कहा हाँ, मोहनी के रूप में आए। मतलब सुंदर लड़की थी, औरत थी, सज धज के एकदम से श्रृंगार करके आ गए। अब राक्षस वो अभी खिंचा रहे हैं सब, अब ज्यादा बोल नहीं रहा, खाली टुकुर मुंह पर देख रहे हैं सब उनके। कैसे अब वही सब करिएगा। अच्छा आप लोग इधर लाइन लगा लीजिए, तो एकदम से देखिए पुरुष होता है ना, एकदम से हाँ जैसे मैं रखती वैसे चलेगा। तो एकदम से लाइन देवता लगा लीजिए। देवता जानते थे कौन है इनका बाप है, देवता कौन, ये कौन है, विष्णु जी कौन है, ये सबके बाप है। मैंने देवताओं के तो बाप है ही है, राक्षस तीन को कभी काउंटिंग नहीं की है, वेद पुराण मूलकिक है। और हमारे जो भारतीय मिथोलॉजी में 3 देवता जो बताए गए, सुप्रीम देवता, 3 सुप्रीम गॉड, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्हीं में से एक है। ये तो जानते ही थे कि यह मोहिनी रूप में, यानी कि सौरतिया जो मोहिनी आई, मोहिनी और इसका नाम जो मोहिनी है, ये कोई नहीं विष्णु जी है। इधर राक्षसों को कि आप लोग बढ़िए, तो बांट के हाँ टुकुर। अब उन्होंने क्या किया कि इसमें है ना, इसमें क्या किया कि इस वाले में उन्होंने कहा कि पहले इधर से मैं बांटता हूँ, हाँ तो बांटना शुरू कर दिया। मोहिनी माने विष्णु जी कहे, मैं इधर से बांटता हूँ, बांटना शुरू किए। तभी यहां से एक राहु और केतु नाम यहाँ राहु और केतु नाम 2 यहाँ पर डेमन्स बैठे थे। इनके मन में कुछ डाउट आ गया, दे डाउटेड दैट समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है। और ये उठ के इस कतार में आकर बैठ गए, देवता के रूप में, देवता बन गए भाई। उनके पास ये था वो कि अपना वो क्या रूप चेंज कर देते थे, कंप्लेक्शन चेंज कर लेते थे, चाहे देवता हो राक्षस। इसलिए तो उन पर भारी हो जाते थे। कई लड़ाइयों में आप देखिए इंद्र को हरा दिए, सब देवताओं को हरा दिए। अब जैसे बढ़ा दिए तो ये गलत, अब इनको भी राहु और केतु को भी, राहु और केतु उठ के इसमें बैठ गए, धीरे से बैठ गए। तो ये तुरंत पा गए, ये भी नेक्टर पा गए, अमृत पा गए। जैसे ही अमृत पाए तो यहाँ पर सूरज था, सूरज इसने देख लिया, इनको उठते हुए देख लिया। लेकिन अब बता ही पाता कि तब तक वो पी चुके थे, तब तक विष्णु जी दे चुके थे, मोहिनी देख चुकी थी, तो विष्णु जी दे चुके थे। तो दोनों के हलक में नीचे उतर गया था नेक्टर। तो सूरज और चंद्रमा यही बगल में बैठे थे, वो देखे तो जरूर, लेकिन अब चूंकि मामला खुल जाता तो इस वजह से वो थोड़ा वहां पर हल्का सा विलंब हुआ, वहां पर गैपिंग हल्का सा, इतने में वो सब पी गए। ये दे भी थी, उतने में वो सब पी गए। और तब उन्होंने धीरे से इशारा किया विष्णु जी की तरफ, और विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और इनकी मुंडी को काट दिया। लेकिन मुंडी कटने के बावजूद भी चूंकि अमृत तो निकल गया था, मुंडी कटने के बावजूद भी अमृत तो पूरा चला गया था। तो ये कट गए भले, लेकिन ऊपर का ये जिंदा, नीचे का जिंदा, ये पार्ट जो जिंदा इनका रह गया। तभी से ये कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि अच्छा मुड़ी कटवाए हो ना, तो छोड़ेंगे नहीं, तो दोनों लोग देख लेंगे। तभी से ये पीछे पड़े हैं। इंडियन मिथोलॉजी कहती है तभी से ये पीछे पड़े हैं। हाँ, तो सूर्य ग्रहण जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, सूर्य ग्रहण तभी से पीछे पड़ा है। अब देखिए सूर्य देख रहे हैं, देखिए जैसा कि फिगर में देख सकते हैं। ये देखिए फिगर मैंने बनाया, इसको अच्छे से बनाया, पहले ही बना लिया कि वीडियो लंबा होता है। ये देखिए ये राहु, हियर इज राहु, ही इज स्वेलिंग द सन, सूरज को निकल रहा है। तो इंडियन मिथोलॉजी के जब राहु सूरज को निकलता है तब ये सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण यानी कि सूर्य पर ग्रहण आ गया, दिक्कत में पड़ गया, यानी कि दिक्कत में भारत, अब भाई धरती पर का आदमी कैसे जानेगा कि सूर्य पर ग्रहण आ गया, सूर्य दिक्कत में पड़ गया, उसकी रोशनी आनी बंद हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा दिन के समय। तो कहते हैं सूर्य ग्रहण हो गया, यानी कि राहु निकल रहा है, तो निकल जाता है या निकल रहा होता है। इस छटपिटा पाके कहीं से निकल जाते हैं, उससे बात बुझ के फिर भागते हैं, तो जान को बच जाती है, तो फिर रोशनी आने लगती है। लेकिन ये छोड़ते नहीं सर,
हमेशा सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण एक अंतराल के बाहर आता रहता है। इंडियन मेथोलॉजी कहती है भाई सत्यता कुछ और है। आर्यभट्ट भारत के जो वैज्ञानिक हुए, एस्ट्रोनॉमर हुए, खगोल शास्त्री हो, उन्होंने इस बात का खंडन कर दिया। ही डिनाइड द फैक्ट एंड गेव द थ्योरी, another theory which later became scientifically true। बाद में वही थ्योरी वास्तविक रूप से वैज्ञानिक रूप से सही पाई गई। देखिए आइए, चंद्रमा को केतु निकल जाता है तब चंद्र ग्रहण, चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा को हम लोग कुछ हिस्सा उसका देख पाते हैं, कभी कभी पूरा गायब, पूरा देखते हैं कि गायब हो गया कुछ समय के लिए, एक घंटे के लिए, पूर्णिमा के दिन लगता है, हाँ 1 घंटे के लिए, 1 घंटा 20 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट, तो ये केतु इनको निकल रहा होता है। ये हमारी इंडियन मिथोलॉजी कहती है। दिस इज ऑल अबाउट द सूर्य ग्रहण एंड चंद्र ग्रहण। अकॉर्डिंग टू द इंडियन मिथोलॉजी, भारतीय कथाओं के अनुसार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का ये है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए ये दोनों लोग जिम्मेदार हैं, राहु और केतु नामक के 2 डेविल्स या 2 राक्षस, जो कि नेक्टर पीने के बाद भी बच गए, लेकिन उनकी मुड़ी विष्णु द्वारा काट दी गई, इस वजह से अभी जिंदा है और इनको हमेशा परेशानी में, टाइम टू टाइम परेशानी में डालते हैं, जिससे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता रहता है। इंडियन मिथोलॉजी कहती है, वैज्ञानिक रूप से यह बात हमारे ही आर्यभट्ट ने, हमारे देश के ही वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने पूरी तरह इसको काट दिया और उन्होंने साइंटिफिकली एक तो थ्योरी दी, ये कुछ नहीं, ये जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण है एक स्थिति बन जाती है, एक स्थिति बनती है जिसको सिजगी या लीनियर कहते हैं, उस स्थिति में होता है और ये छाया होती है, छाया होती है। क्योंकि वीडियो में हम देखेंगे और कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के क्या साइंटिफिक रीजन है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।